नमस्ते, मैं प्रशांत हूं और आप द कॉन्फ्लिक्ट लेंस देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में बीती रात जो है वो सबसे ज़्यादा अटैक, सबसे ज़्यादा हमलों की रात मानी जा रही है। ईरान के कई शहरों पर, कई प्रांतों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। तेहरान से लेकर के तबरीज़ तक, तबरीज़ से लेकर के खुजस्तान और खुजस्तान से लेकर के सोनाक तक तमाम सारे जगहों पर खबरें इस तरीके की रिपोर्ट की गई हैं जहां पर अमेरिका ने बहुत इंटेंसिव बम्बार्टमेंट किया है, ज़बरदस्त तरीके से फायरिंग की है। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि एयर स्ट्राइक के ज़रिए भी अटैक किए हैं। जवाब में ईरान ने कई जगहों पर हमला किया है। कुवैत में हमला किया है, बहरीन में हमला किया है और इराक में हमले की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन जो पहली तस्वीर मैं आपको इस वीडियो के दिखाना चाह रहा हूं वो अमेरिका को अब तक के दिए गए सबसे बड़े घाव की तस्वीर है। मैंने आपको एक वीडियो इसी चैनल पर, आप जाएंगे तो आपको 5 से 7 मार्च के आसपास वो वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में एक खबर मैंने दिखाई थी कि कैसे मिडिल ईस्ट में मौजूद एक ऐसे आश्रय स्थल को निशाना ईरान ने बनाया था जिसमें तमाम सारे अमेरिकी सैनिक थे और उसमें कई सारों की मौत भी हुई थी। और उसी को एक तरीके से वैसा ही वाकया रिपीट किया एक बार फिर से। होटल में छिपे हुए, ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट्स में, सोशल मीडिया पर तमाम सारे ऐसे ट्विटर हैंडल्स के जरिए जो लगातार मिडिल ईस्ट की खबरों को रिपोर्ट कर रहे हैं, उनमें यह दावा किया जा रहा है कि अब ईरान ने एक बड़ा अटैक किया और उस जगह पर अटैक किया जहां पर अमेरिकन सोल्जर्स और ऑफिसर्स जो है वो बहरीन का जो 5th फ्लीट का जो बेस था वहां से छोड़ करके उस जगह पर छिपे हुए थे और ईरान ने ठीक वहीं पर अटैक कर दिया। ये ठीक वैसा ही अटैक है जैसा 4 दिन पहले उसने जॉर्डन पर किया और कई अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया। सबसे पहले वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, पहले इस वीडियो को देखिए। ये होटल बताया जा रहा है, कोई करंट रिपोर्ट ने वीडियो शेयर किया। देखिए आग की लपटें आप देख सकते हैं, बड़ा धमाका हुआ है। ये एक इमारत है, ऊंची सी होटल है। कौन सी इमारत है इसका अभी तक खुलासा नहीं है इस खबर में, लेकिन इसमें यह दावा किया जा रहा है कि कई सारे अमेरिकी सोल्जर्स और ऑफिसर्स जो हैं वो ढेर हो गए हैं। ये वीडियो देखिए, ये द क्राइसिस वॉच ने भी ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और इसने जो जानकारी दी है मैं उसके हवाले से एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ। इस ट्वीट को देखिए। कहा गया कि आज रात तेहरान में ईरानी सशस्त्र बलों की एक तरीके से जो जानकारी वहां पर ये निकल के सामने आई, देखिए जरा, बताया गया इट इज बीइंग रिपोर्टेड दैट IRGC एरोस्पेस फोर्स हैज टारगेट अ होटल इन मनामा। बहरीन की राजधानी मनामा में एक होटल को IRGC ने टारगेट किया। कहा गया वेयर अ नंबर ऑफ US नेवी पर्सनल्स एंड कमांडर्स हु हैड रिपोर्टेडली relocated from the US 5th फ्लीट हेडक्वार्टर हैड बीन स्टेइंग। कहा गया कि उस होटल को निशाना बनाया, उस होटल को हम अटैक किया जिस होटल में अमेरिकन 5th फ्लीट के जो ऑफिसर्स थे वो रिलोकेट होकर के वहां पर छिपे हुए थे, रह रहे थे और उस होटल को उड़ा दिया और ज़बरदस्त तरीके से वहां पर आग लगी हुई है। खबरों में दावा किया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे अमेरिकी सोल्जर्स जो हैं वो थे और उसमें कुछ को नुकसान भी होने की खबरें ऐसी निकल के सामने आ रही हैं। एक और तस्वीर देखिए जरा, ये वीडियो देखिए जब अटैक किया उस वक्त का वीडियो। ये ड्रोन था और ड्रोन आकर के इस इमारत पर गिरता है और अचानक से पूरी की पूरी एक तरीके से ऊपर के जो बीच के जो फ्लोर्स हैं, मतलब आप देखिए कि निशाना लगा करके वहीं पर फटा ड्रोन और देखिए पूरा का पूरा धमाका हुआ बड़ी जोर का और उसके बाद आग लग गई है। ये मनामा है और बताया ये भी जा रहा है कि कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि यहीं पर इजरायली एम्बेसी थी, वहां पर अटैक किया है। बाबा बना एक ट्विटर हैंडल आप देखिए जरा, इन्होंने यह बताया है चैनल 14 के हवाले से, इजराइल के, कहा कि इजरायली एम्बेसी इन मनामा बहरीन वाज टारगेटेड बाय द ईरान अकॉर्डिंग टू द इजरायली चैनल 14। उसके हवाले से ये जानकारी निकल के सामने है। तो ये बहरीन की तस्वीरें। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें इराक की दिखाता हूँ। इराक का एरबिल इलाका और ये नॉर्दर्न इराक का इलाका है और यहाँ पर तमाम सारे कुर्द आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। दावा किया जा रहा है कि इनका लिंक सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका से था। ये तस्वीर देखिए,
ड्रॉप साइट ने ये वीडियो शेयर किया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या जानकारी दी गई है। एक और वीडियो पहले देखिए, इसी से ड्रॉप साइट का ये दूसरा वीडियो देखिए। आप देख रहे हैं कि जहां पर आप आग जलती हुई हल्का सा रोशनी देख रहे होंगे बीच में, यहां पर यह अटैक हुआ है। अभी मैं और इसकी तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस खबर को देखिए। कहा गया कि उत्तरी इराक के इरबिल शहर के कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान विरोधी कुर्द विपक्षी समूहों के मुख्यालयों पर कई मिसाइलें गिरी हैं। क्षेत्रीय रिपोर्टों के अनुसार विस्फोटों का सिलसिला लगभग आधे घंटे तक जारी रहा। हालांकि अभी तक हताहतों और नुकसान की सटीक जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। अगर इतना बड़ा अटैक किया गया है तो बहुत इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि तमाम सारे लोग इसमें मारे गए हो सकते हैं, घायल हुए हो सकते हैं। इरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक अहमद होशियार ने इरबिल आने जाने वाली सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। अहमद होशियार ने इराकी समाचार एजेंसी आईएनए को कहा है कि इरबिल और उसके हवाई क्षेत्र को निशाना बनाकर के कई हमलों की लहर के कारण इरबिल हवाई अड्डे से आने जाने वाली उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। सुरक्षा स्थिति सामान्य होने और स्थिरता लौटने के बाद उड़ानें फिर से शुरू कर दी जाएंगी। ये इराक के इरबिल की तस्वीरें हैं। मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ, ये वीडियो देखिए। ये सुलेमान अहमद ने वीडियो शेयर किया। ये ड्रोन स्ट्राइक यहाँ पर हुई है। ये माउंट अजमार है, सुलेमानिया प्रोविंस का ये इलाका, नॉर्दर्न इराक का। और वहाँ पर देखिए ये हमले के बाद का ये करीब का वीडियो, ज़बरदस्त तरीके से आग लगी है। ये वही इलाका है दोस्तों जहाँ पर 3 दिन पहले ईरान ने हमला किया था और ये दावा किया था कि उसने माफ़ कीजिएगा, अमेरिकी और इजरायली एजेंट्स के साथ साथ कई सारे कुर्द आतंकियों को ढेर कर दिया था। उसी के बाद की ये दूसरा अटैक का तस्वीर जो बीती रात उसने अंजाम दिया। एक और ये वीडियो देखिए दूसरा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, वो तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए जरा, ये कुवैत पर अटैक किया गया है। कुवैत की तस्वीरें और ये दिन की तस्वीरें हैं, सुबह की तस्वीरें हैं। देखिए सायरन बज रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कुवैत इज अंडर अटैक। ईरान ने एक बार फिर से कुवैत पर हमला किया। सुलेमान अहमद ने बताया कि ईरान लॉन्च रिटेलिएटरी स्ट्राइक ऑन द यूएस एसेट्स इन ईरान। आपको मैं बताऊं कि लगातार ईरान ये बात कह रहा है कि जो हमले ईरान पर हो रहे हैं वो कुवैत की, बहरीन की, कतर की, यूएई की सरजमी से हो रहे हैं और इसीलिए उनको रिटेलिएटरी स्ट्राइक का सामना करना पड़ रहा है। आज रात जो ईरान के 4-5 इलाकों में हमले हुए हैं, दावा किया जा रहा है कि ये भी वहीं से अटैक किया गया है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ये जब ईरान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक शुरू की, ये उसकी तस्वीर है। बताया जा रहा है कि कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में हमले शुरू किए हैं, जिसमें से उसने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि MRBM, खैबर शेकेन मीडियम रेंज, फतेह 110 और शॉर्ट रेंज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। गादर का इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें उसने अमेरिकी बेस जॉर्डन, कुवैत और बहरीन पर अटैक किए हैं। ये उसका वीडियो भी निकल के सामने आ रहा है जब इन मिसाइलों को उसने लॉन्च किया है। अब ज़रा ये तस्वीर कुवैत की देखिए। कुवैत में हालात ये हैं कि इतना ईरान ने मारा है कि वहाँ के लोगों का गुस्सा अपनी ही सरकार के खिलाफ उमड़ पड़ा है, क्योंकि लगातार अमेरिका का पपेट बना हुआ कुवैती जो रिजीम है वो अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करने दे रही है ईरान पर हमले के लिए, और इसका सीधा खामियाजा आम जनता को, आम नागरिकों को चुकाना पड़ रहा है। और शायद यही वजह है कि अब इराक में लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। देखिए किस तरीके से लोगों ने पत्थरबाजी की है, टायर वायर जला करके पूरा प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें जो निकल के सामने आई हैं कुवैत की हैं। ये ट्विटर हैंडल है, इसने ये जानकारी दी। बताया जाए प्रोटेस्ट इन कुवैत अगेंस्ट द पपेट रिजीम एंड द ग्रांटिंग अ बेस टू द अमेरिका हैव बिगन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल और दीज एग्रीगेटर्स और रिवोल्यूशनरीज, सीधे तौर पर यह जानकारी कही गई है। उधर पीट हेगेसेथ जो अमेरिका का रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी है, उसको कुछ लोगों ने घेर लिया जो लगातार इस जंग का विरोध कर रहे हैं जब वो बयान दे रहा था। ये वीडियो सुनिए जरा। Base budget request 1.5 trillion. Stop bombing our children in Iran and Palestine.
29 सेकंड का ये वीडियो है और जैसे ये बोल रहा था वैसे ही इसके मुंह पर इसका विरोध होना शुरू हो गया और उसके बाद इसको एक तरीके से रुक जाना पड़ा थोड़ी देर के लिए। तो ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब मैं कुछ तस्वीरें जो ईरान के अलग अलग जगहों पर हमले किए गए उसकी तस्वीरें, ये 4 विंडो आप देखिए। इसमें तेहरान पर देखिए, पहली तस्वीर में देखेंगे तेहरान में हमले की कोशिश हो रही थी, उसके बाद एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल करते हुए उनको रोकने की कोशिश की गई। दूसरी तस्वीर तबरीज़ की है। तबरीज़ में देखिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है लगातार, ये तस्वीर और तीसरी तस्वीर खोजिस्तान की है। खोजिस्तान में भी हमलों की खबरें रिपोर्ट की गई हैं और चौथी तस्वीर जो है वो सोहनक की है। तो ये चारों तस्वीरें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। अब ज़रा ये वीडियो देखिए। ये बेखरेदान बैरक इलाका है जो खोजिस्तान प्रांत का, वहां पर हमला हुआ और उसकी ये वीडियो देखिए ज़रा। ये कार से शूट की गई वीडियो है। अटैक बड़ा हुआ है और उसके बाद आग लग गई है वहां पर, देखिए। बेखरादियान बैरक्स, ये खोजिस्तान प्रांत का इलाका है। बेहबहान का इलाका और वहां पर आग लग रही है। एक और वीडियो देखिए ये। जबरदस्त धमाका हुआ है। अब मैं बता देता हूं हुआ क्या क्या है, पूरी कहानी इस ट्वीट को देखिए। कहा गया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सेना और अमेरिकी वायुसेना के विमान दक्षिण पश्चिम ईरान के बेहबहान महाशहर के सैन्य और नागरिक ठिकानों पर कथित हवाई हमले किए। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय समयानुसार लगभग 2:30 बजे बेहबहान के निवासियों ने कई शक्तिशाली विस्फोटों की आवाज़ें सुनी। 2:30 से लेकर के 2:35 तक कई लहरों में हमले होने का दावा किया, जिसमें से 4 से 8 विस्फोट तेजी से हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाकों की तीव्रता पूरे शहर के इतनी थी कि पूरे शहर के घर हिल गए। स्थानीय लोगों ने बोखाडियम सैन्य क्षेत्र और बिदलोबंद औद्योगिक परिसर की दिशा से लगातार विस्फोट होने की सूचना दी। विस्फोट के अनुसार लगभग 2:50 फिर से विस्फोटों की नई लहर शुरू हुई और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने हमलों की शुरुआत से अब तक 10 से 15 धमाके गिने जाने का दावा किया है। मतलब ये है कि लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं। ये निकल के सामने बात आई, इस जो जानकारी दी गई। अब ये तस्वीरें देखिए, ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं, बेहबहान की ही तस्वीरें हैं। खोजिस्तान में जो अटैक किया गया है, बड़ा हमला हुआ है। हालांकि अभी तक कितना जान माल का क्या नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें नहीं निकल के सामने आई हैं, उसकी सूरत नहीं पता चल पाई अभी तक। लेकिन आग की लपटें और धमाकों की इंटेंसिटी से ये बात पता है, ये बात समझ में आ रही है कि नुकसान ईरान को भी बड़ा हुआ होगा। तो इस तरीके की तमाम सारी तस्वीरें हैं दोस्तों। एक और ये तस्वीर देखिए, ये रेयान रोज़बियानी ने शेयर किया है, उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीर है। बहुत सारे ऐसे तस्वीरें हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर रात में ईरान पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो हमले जो रिन्यू हुए हैं उनमें से अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, ये तेहरान की तस्वीरें। तेहरान के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन से एक तरीके से हमले रोकने का प्रयास किया गया, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। बताया गया है कि सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि बीती रात तेहरान के ऊपर ईरानी सशस्त्र बलों ने विमान भेदी तोपों से लगातार फायरिंग की, जबकि ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी वायुसेना ने भारी बम वर्षक और लड़ाकू विमान ईरानी राजधानी के ऊपर उच्च ऊंचाई पर अभियान चला रहे थे। विभिन्न वीडियो में तेहरान के कई इलाकों में आसमान की ओर ट्रेसर फायर और विमान भेदी गोलाबारी दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये फायरिंग किसी वास्तविक हवाई लक्ष्य को निशाना बना करके की जा रही थी या केवल एहतियाती और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये मतलब एक तरीके से जानकारी आप समझ लीजिए, ये दावे किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है। ये देखिए, ये रेयान रोज़बियानी ने एक और उसी का वीडियो शेयर किया। बताया गया कि तस्नीम न्यूज़ एजेंसी कंफर्म्स हॉस्टाइल ट्रिगर्स एंटर तेहरान एयर स्पेस एज एयर डिफेंस ओपन फायर्स द स्किल्स ओवर द तेहरान आर एक्टिव अगेन द वॉर जस्ट एक्सपेंडेड। बताया गया कि तेहरान के ऊपर जब अननोन एक तरीके से वॉर प्लेन दिखाई दिए तब वहाँ से ज़बरदस्त तरीके से गोलाबारी की गई, वहाँ से एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल किया गया और ये भी कहा कि अब ये जंग जो है और ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। ये जानकारी दोस्तों लगातार दी जा रही है। कुल मिलाकर के कहना सिर्फ ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जंग जो है हाल फिलहाल में बंद होती दिखलाई नहीं पड़ रही है।
दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।